इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यूबीटी के दो बड़े नेता सुनील प्रभु जी, कैलाश पाटिल जी। उनसे जान लेते हैं। प्रभु साहब, आप इतने सालों से इस सेशन में हैं, महानगर पालिका में आप मेयर रह चुके हैं, लेकिन अजित पवार पर जिस प्रकार के आरोप लगते हैं उनको सब एक क्लीन चिट मिल जाती है। अभी जो क्लीन चिट मिली है आयकर विभाग से, उनको क्लीन चिट दी गई है। ऐसा भी आरोप किया जा रहा है कि वॉशिंग मशीन में डालने के बाद, यानी भाजपा के साथ सत्ता में आने के बाद उनको क्लीन चिट दिया गया है। आपको क्या लगता है? ऐसा है कि संविधान बदलने का काम जो हो रहा है चुपके से, वो इसी तरह से हो रहा है ना। इस देश में जो राजकीय पार्टी जिनके ऊपर आरोप करते हैं उनको इस तरह से बदनाम करते हैं और उनको ही वहां क्लीन चिट दी जाती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कैलाश पाटिल जी, जिस प्रकार से देवेंद्र जी आरोप करते थे अजित पवार पर कि हम वो भ्रष्टाचारी है, उनके साथ कभी जाएंगे नहीं, लेकिन अभी डेप्यूटी सीएम की शपथ लेने के बाद 48 घंटे भी नहीं होते हैं, उनको क्लीन चिट मिल जाती है। ये सभी देश जानता है ना, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो भी डाले वो एक, आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा, कोई धर्म, आपद धर्म नहीं, शाश्वत धर्म नहीं, और अब नहीं। और वो अभी शपथ विधि के समारोह में आपने देखा होगा, बाजू में एक बैठ के कैसे शपथ ली उन्होंने। तो बोलने की सिर्फ बोलते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो उनके सिर्फ भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट देना ही उनका एक काम है, ऐसे भाजपा कर रखा है। दूसरी बात यह है कि इंडिया गठबंधन को लेकर ममता बनर्जी, जो आपकी घटक दल की सहयोगी है, उन्होंने नाराजगी जताई। जिस प्रकार के महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे आए हैं उसके ऊपर वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा है कि अगर मुझे इंडिया गठबंधन का लीड करने का मौका मिलता है तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन मुझे बंगाल से बाहर नहीं जाना है। ऐसे कि वो वरिष्ठ हमारे नेता जो है उसके बारे में बातें करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी जो है वो महाविकास आघाड़ी करके ही इस पूरे देश में लड़ने वाली है। और ये जिस तरह का सत्ता पक्ष जो काम कर रहा है और उसके ऊपर अंकुश रखने का काम महाविकास आघाड़ी करेगी। दूसरी एक बात है, देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया है कि अगर आने वाले दिनों में महानगर पालिका के चुनाव होते हैं तो उसमें राज ठाकरे की विचारधारा और हमारी विचारधारा मिलती जुलती है, तो हमको जितना पॉसिबल होगा उनका। तो ये एकनाथ शिंदे के लिए ये कोई धोखे वाली बात है? मुझे ये लगता नहीं है, क्योंकि देखो हर पार्टी का एक सिद्धांत होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है उसमें देवेंद्र जी बोले होंगे, लेकिन ये एकनाथ शिंदे के लिए एक इशारा नहीं माना जाता क्या? आपको लगता है राज ठाकरे को साथ में लेके? अब एकनाथ जी जाने और देवेंद्र जी जाने, हमें क्या पता। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन दीपेश महाजन के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.